प्यारे सज्जनों, सत्कर्म करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिसका मन पवित्र और सच्चा न हो उसको क्या करना चाहिए? संसार में मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति किसे होती है? अनजाने में यदि पाप कर्म हो जाएं तो उनका प्रायश्चित कैसे करें? मनुष्य को दुखों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जिन व्यक्तियों से बेईमानी, हत्या या चोरी जैसे जघन्य पाप होते हैं, उन पापों से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? पाप कर्मों के फल से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? जिनके जीवन में दुख और कष्ट अधिक है, उन्हें सुख शांति की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आज इन तमाम प्रश्नों के उत्तर इस सत्संग में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे सज्जनों, पुण्य अर्जन के लिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। सत्कर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर जिनका मन पवित्र और सच्चाई से सराबोर है, उनके लिए यह बहुत सरल हो जाता है। इसी कारण से उनकी गणना संसार के अच्छे व्यक्तियों में की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को सदा ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती। पुण्य की प्रबलता ही व्यक्ति के जीवन को सफल और सार्थक बनाती, जबकि पाप की प्रबलता मनुष्य को दुखों के दलदल में सजा भोगने के लिए धकेल देती। निज स्वार्थ के लिए व्यक्ति बेईमानी, हत्या, चोरी, निंदा, झूठ फरेब का सहारा लेता है। ये उसके सबसे बड़े पाप हैं। प्रकृति में ईश्वरीय विधान अकाट्य है। गलत की सजा गलत और अच्छाई का फल पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात पुण्य का फल कर्म के उपहार स्वरूप सुख शांति के रूप में प्राप्त होता है और पाप की सजा कष्ट और दुखों के रूप में भोगनी पड़ती है। प्यारे सज्जनों, आप सभी के मन में ये सवाल जरूर आता होगा, यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उस पाप से मुक्ति की क्या उपाय है? श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से भी यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, महाराज, कुछ पाप कर्म हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई। हम लोग जो श्वास लेते हैं तो उसमें न जाने कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाई जाती है तो उस लकड़ी में भी न जाने कितने जीव होते हैं जो कि जल जाते हैं। और ऐसे अन्य कई पाप हैं जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, तो उस पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय क्या है? महाराज सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पापों से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ भी यदि करना पड़ जाए तो बार बार सोचना पड़ता है, और आप 5 यज्ञ वो भी रोज करने को कह रहे हैं। महाराज सुखदेव जी ने हम सभी मानवों के कल्याण के लिए एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, राजन, पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल देना चाहिए। दूसरा यज्ञ है, चींटी को 10 ग्राम रोज आटा वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पंछियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बना करके रोज उसे जलाशय में मछलियों के खाने के लिए डालना चाहिए। और 5वां यज्ञ है, रोटी बना करके उसके टुकड़े करके उसमें घी मिला करके अग्नि को भोग लगाओ। राजन, आतिथ्य सत्कार खूब करें। कोई भी भिखारी दरवाजे पर आ जाए उसे कभी भी जूठा अन्न भिक्षा में न दे। हे राजन, ऐसा करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है और हमें उनका दोष नहीं लगता। उन पापों का फल भी हमें भोगना नहीं पड़ता। राजा ने फिर से पूछा, महाराज, यदि गृहस्थ में रह कर के ऐसे यज्ञ न हो पाए तो कोई और उपाय हो वो भी बता दीजिए। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन, नरक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। कोई व्यक्ति तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है तो कोई व्यक्ति
यम, नियम और आसन के द्वारा प्रायश्चित करता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ केवल भगवान के नाम को जप करने से अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने कि श्वास को आवन होए न होए। हे राजन, ये किसी को भी पता नहीं कि जो श्वास अंदर जा रही है वो लौट कर वापस आएगी भी या नहीं। इसलिए सदैव ही भगवान के नाम का जप करते रहो, क्योंकि भगवान के नाम का जप कलयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में भी संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर विनय प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान अन्य कोई दूसरा युग नहीं, क्योंकि उस युग में भगवान के नाम को गा करके मनुष्य बिना परिश्रम ही संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्यारे सज्जनों, हर एक व्यक्ति से पाप मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से हो जाते हैं। इसमें नैतिकता का हनन, व्यक्ति का मन कलुषित और वातावरण दूषित होता है, कलंकित होता है। इसका परिणाम जीवन और समाज में अशांति, दुख, अनाचार, अत्याचार, प्राकृतिक आपदा के रूप में मिलता है। लेकिन व्यक्ति समझता है कि हम बुराई कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा, पर हमारी गलती हमारी आत्मा से छुपी नहीं रह सकती। हम जितना चाहे पाप छुप करके करें, पर ईश्वर व्यक्ति की अंतरात्मा की नेत्रों से जरूर देख लेता। जाहिर है व्यक्ति पाप करके पुलिस और कानून से भले ही बच जाए, पर ईश्वर से नहीं बच सकता। हालांकि हमारी आत्मा पाप करने से हमें रोकती है, पर हमारा आसुरी मन लोभ, मोह और अहंकार से अंधा होकर के पाप कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता। ऐसे में हमें अपने मन को नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। ये मानव जीवन पाप और कुकर्म करने के लिए हमें नहीं मिला। पुण्य और सत्कर्म करके हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए वो प्रभु नाम का सिमरन करे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करे और सदैव अच्छे कर्म करें।